अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हियरिंग था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सिलसिले में। लेकिन अपोनेंट्स जो हैं, जो फरीक के लॉयर हैं, यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सामने जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों में से किसी एक शख्स को कोरोना के हो जाने के नाते से वो हाजिर नहीं हुए और ना ही उन्होंने अपनी जगह पे किसी दूसरे को भेजा, जिसकी वजह से कार्रवाई अगले 9-10 फरवरी तक के लिए सुनने के लिए मुलतवी कर दी गई है। ये अपडेट है। इसके साथ साथ कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि अव्वले दिन से 2018 से ही दुश्मन अनासिर जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर जिन लोगों ने दावा किया है, जिन लोगों ने केस किया है, जिन लोगों ने FIR किया है, उन लोगों ने टाल मटोल और गैर हाजिरी से काम लेते हुए कई बार हाजिर ना हो करके वक्त को, मुद्दत को टाल मटोल करते हुए बढ़ाने की और लोगों के लिए अजियत बनने की जो कार्रवाई की है, जो साजिशें की है, वो चीज़ आप लोगों के सामने हमेशा से आया है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गुमराह किया गया कोरोना के नाम पर। कोई भी डिपार्टमेंट हो, ऐसा नहीं है कि उसमें अकेला एक ही शख्स होता है कि अगर वो मर जाए या कोरोना वबा में मुब्तला हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई मुलतवी हो जाए। एक इतनी बड़ी मईशत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी बहुत सारी 36-37 कंपनियों की एक मजमुआ जो है वो मुतासिर होता रहे सिर्फ एक शख्स के मर जाने से या उसके कोरोना वबा या बुखार, खांसी, नज़ला ज़ुकाम हो जाने से उतनी बड़ी कंपनी मुतासिर रहे, ये कहीं से कहीं तक समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन वैल हो उन लोगों पर जिन लोगों ने FIR करके हालात को यहाँ तक पहुँचाया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से हसद करने वालों पर बर्बादी हो कि उन्होंने कंपनी को इतनी बड़ी आजमाइश में डाल करके उसके सरमायाकारों को, जो कि पहले से ही यतीम, बेवा, मुफलिस, लाचार और बेबस मजबूर थे, उन लोगों की मजबूरी में मज़ीद और सख्ती बढ़ाने का काम किया। अल्लाह तबारक व तआला सब की बद्दुआओं को इन दुश्मनों, खाइनों की हक़ में तस्लीम करे और उनको हलाको बर्बाद करे, मेरी ये बद्दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को और उसकी CEO को यूं ही सुरखरू रखे, साबित कदम रखे और हर तरह से जितनी बड़ी बड़ी आजमाइशें हैं, आजमाइशों पर जिस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सुरखरू हुई है, उसकी CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने अपनी आजमाइश में साबित कदमी का सबूत दिया है। वह आइंदा भी इसी तरह से साबित कदमी का सबूत देते रहें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला उनको दोनों जहान में सुरखरू और आजमाइश में कामयाब करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस अपडेट के साथ मैं आप लोगों को चंद बातों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत तमाम 5 रियासतों में इलेक्शन की आमद है। इससे पहले भी हम लोगों ने अपने अपने बिसात भर सोशल मीडिया के ज़रिए से जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच रखते थे, अपने अकरबा व अज़्ज़ा में इस चीज़ की बड़ी मुहिम चलाई थी कि किसी तरह से दुश्मन व खाइन बदकिरदार अफराद कहीं से कहीं तक कामयाब ना होने पाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन और उसका गुर्गा जो है असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर, वो किराए पर पूरे मुल्क भर में घूम घूम कर सेकुलर और ख़ास तौर से मुस्लिम वोटों को, जो मुस्लिम वोट समझिए कि फैसला कुन साबित होते हैं, उनको तकसीम करके भारतीय जनता पार्टी जैसे फ़िरका परस्त पार्टी को जीत दिलाने का काम कर रहा है। गवाह है महाराष्ट्र, गवाह है तेलंगाना, गवाह है बिहार, बंगाल में लोगों ने समझदारी का सबूत दिया। आप जानते हैं कि बिहार में जब असदुद्दीन ओवैसी आए तो वहां पर चंद सीटों के बदले में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी और एक सेकुलर पार्टी जीतते रह गई। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग जो भी उत्तर प्रदेश के लोगों से, उत्तर प्रदेश से या उत्तर प्रदेश के किसी भी फर्द से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, इस बात को आप लोग मुहिम के तौर पर चलाते रहिए कि ये जो
खाइन है जो 2000 किलोमीटर तक ऐसी जगह पर जाकर के धमक जाता है जहां पर इसकी मिंबर साजी तक इसने नहीं किया है, जहां पर इसने कोई काम ही नहीं किया है, वहां पर पहुंच जाता है और 4000, 5000, 1000, 2000 वोट बर्बाद करने का काम करता है। तो लिहाजा एक बार फिर से ये खाइन असदुद्दीन ओवैसी, जो कि अपने आबाई वतन, अपने बाप दादाओं की ज़मीन पर 6, 7 और 8 सीटें उतारता है, वो उत्तर प्रदेश में तमाम मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने के लिए पहुंच गया है और 100 सीटें मुस्लिम अक्सरियती इलाके में उतार करके मुसलमानों के वोटों को मजरूह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो लिहाजा आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हों, आप कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों से ताल्लुक़ रखते होंगे। आपके सोशल मीडिया पे कोई ना कोई शख्स ऐसा होगा जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता होगा, या कोई ऐसा शख्स आपका पड़ोसी होगा जिसका मुताल्लिक़ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला होगा। आपकी जुस्तजू और मुहिम, आपकी बेदारी और जागरूकता जो है उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह से फ़िरका परस्त ताकतों के हाथों में हुकूमत जाने से एक बार रोकने का काम कर सकती हैं। जिस तरह से साबका इलेक्शनों में आप लोग ने बड़ी बड़ी मुहिम चला करके सोशल मीडिया के थ्रू से और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से, अपने मुताल्लिक़ीन के ज़रिए से आप लोगों ने मुहिम जुई की थी। आप लोगों को याद होगा कि 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन था, मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आप लोगों ने पंफलेट छपवा करके और तकसीम किया था और तेलंगाना और ख़ास तौर से हैदराबाद के लोगों तक उसको पहुंचाने का काम किया था। अखबारों में वो पंफलेट रख करके आप लोगों ने तकसीम किया था। उसका नतीजा ये निकला था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन असदुद्दीन ओवैसी जहां 3-4 लाख वोटों से जीता करता था, वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख वोटों से जीता। और एक सबसे बड़ी और राज की बात बता दूं जो आप लोगों को मालूम होगी और कहीं ना कहीं ना मालूम हो तो आप लोग नोट कर लीजिए कि इलेक्शन खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 36% वोट का ऐलान किया गया था। और जब ये देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी हार रहा है तो इसने अपने बाप दादाओं के चमचों से और अपने आकाओं से मशीनों की तब्दीली करके 24 घंटे में 10% वोटों को बढ़वा दिया था। इसने मशीनों की तब्दीली की थी या क्या किया था हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो खुश आइंद बात है कि आप लोगों की मुहिम ने एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसे खाइनो बदकिरदार फर्द को हिला करके रख दिया था जिसकी 36, 37, 38 और 40 साल से मेंबर पार्लियामेंट और दीगर सीटों पर कब्जा है। आप लोगों ने उसको हिला करके जब उसके गढ़ में रख दिया था तो उत्तर प्रदेश जैसे दूर दराज में आप लोग जब इसको, वैसे तो आवाम जानती है कि ये बहुत बड़े लोग ब्लैकमेलर हैं, जहां जाते हैं वहां जमीनों पर कब्जा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार से एक भाई जिनका नाम अब्दुल्ला है, उन्होंने अपनी ज़मीनों के कब्जा करने की शिकायत सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके जारी किया है। उसने बताया है कि अख्तरुल ईमान जो कि MIM के बिहार सदर हैं और उसके तमाम गुर्गे उसकी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, जो कि उसकी आबाई ज़मीन है, उसका अपना सब कुछ जायदाद है, लेकिन फिर भी ये लोग जहाँ जाते हैं वहीं कब्जा करते हैं अपने आकाओं के शहज़ोरों पर। लिहाजा आप लोग कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों को उजागर करते रहें, इनकी नीयतों को उजागर करते रहें, और आप लोग सवाल करें कि ये कैसे मुसलमानों के हमदर्द हैं जिन्होंने एक मुस्लिम कंपनी को तहोतेग करने की पूरी कोशिश की है। जिस बहन आलमा डॉक्टर नोयरा शेख साहिबा ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए एक बड़ा काम किया था, जिनके यहाँ से मुल्क को 100 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स जाया करते थे, जिनके यहाँ से 62-65 करोड़ रुपए सिर्फ लोगों के, गरीबों के, यतीमों के, उलमा को, इमाम को, मुअज्जिन को वजीफे 65 करोड़ रुपए सालाना जाया करते थे, उस बहन को मजरूह करने का, उस बहन को पीछे ढकेलने का काम असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गुर्गों और चमचों के जरिया से किया और उनकी प्रॉपर्टीज को डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिल करके तकसीम कर लिया, बांट लिया, बंदर बांट करके आज भी उस पर काबिज बने हुए हैं। तो ये किस तरह के मुसलमानों के हमदर्द हैं, ये किस तरह के मुसलमानों के हमदर्द हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही अपने नुमाइंदे उतारते हैं। ये किस तरह के लोग हैं जो मुसलमानों की फलाह बहबूद चाहते हैं, जो बंटवारे और तकसीम के लिए ही पहुंचते हैं।
ये किस तरह के मुसलमानों के हमदर्द हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हराने का काम करते हैं और सेकुलर वोट और ख़ास तौर से उस जगह पहुंच करके उस नुमाइंदों को हराने का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं सेकुलर और ख़ास तौर से मुसलमान कैंडिडेट हुआ करता है। मैं इस ताल्लुक से एक बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूं आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से कि मैं जानता हूं कि वो डरी नहीं है, वो झुकी नहीं है, वो किसी तरह से पीछे हटी नहीं है, लिहाजा उनको भी अपना इक़दाम उत्तर प्रदेश में करना चाहिए, कम से कम अपील करना चाहिए, कम से कम किसी न किसी पार्टी को आके सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुल्क से ये असदुद्दीन ओवैसी जैसा खाइन व बदकिरदार आदमी सेकुलरिज्म की मौत और घाट पर उतार रहा है, सेकुलरिज्म की मौत का सबब बन रहा है। मैं कहता हूं कि आरएसएस और मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन में क्या फर्क है कि आरएसएस सिर्फ हिंदू 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 की राजनीति करती है और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मुसलमान और मुसलमान का राग अलापते हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन ये मुल्क के लिए अच्छा किरदार रखते हैं। ये हमारा मुल्क जो है ये फूलों का एक गुलदस्ता है जिसमें 100 करोड़ नॉन मुस्लिम भाई और 40-35 करोड़ मुस्लिम भाई रहते हैं और ये वो गुलदस्ता है जो तमाम फूलों के मिलने से महकता है और चमकता रहता है। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को भी, जैसा कि मैं जानता हूं कि आपका आज़म मुसम्मम किसी तरह से ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ दिया जाए। मुल्क में या दुनिया में कोई भी ऐसी तारीख साज शख्सियत रही है वो आप ही की तरह से रही है कि वो दबना और कुचल जाना अपना मुकद्दर नहीं मानती है और वो आजमाइश पर सुरखरू उतरते हैं। दुनिया में अगर किसी ने तब्दीली लाई है तो वो आप ही जैसा कोई शख्सियत होता है जो कि मुल्क और दुनिया में तब्दीली लाते हैं, इनकलाब लाते हैं। आपके लिए एक शेर में पेश करना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आधी से कह दो कि औकात में रहे, इन आधियों से कह दो कि औकात में रहें। लिहाजा ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे ब्लैकमेलर जो हैं इनको अगर आप ऐलान करती हैं इनके खिलाफ उतरने की, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करने की और इन बदकिरदारों को उजागर करने के लिए अगर आप उतरती हैं तो आपके भाई बहन और तमाम बुजुर्गवार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हजारों और लाखों की तादाद में मैदान में उतर जाएंगे और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएंगे। और ये एक सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से मुल्कों में इनकलाब आते हुए हमने देखा है। तो लिहाजा जिस दिन आपने ऐलान किया उस दिन कहीं ना कहीं आपके लाखों बहन भाई जो मुल्क भर में फैले हुए हैं वो इन खाइनों के खिलाफ उतर करके एक जागरूकता की मुहिम चलाएंगी। हर फर्द इसमें अपनी कहीं ना कहीं अपना शेयर डाले। अगर असदुद्दीन ओवैसी कामयाब होता है और वो वोटों के तकसीम करने का सबब बनता है तो उसका नतीजा साफ सा ये निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो जैसे पिछले 5 और 7 सालों तक मदरसों पर, मस्जिदों पर हमले हुए हैं, वही कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। टीचर्स की भर्तियों पर जो बड़ी बड़ी रुकावट लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, उसमें एक बार फिर से तालीमी इदारों को तहत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के जोहला जो हैं वो जो सतर्क देखे गए हैं, अगर ये एक बार फिर से जीत जाते हैं तो एक बार फिर से ये जहालत को फैलाएंगे, तशद्दुद को फैलाएंगे और फिरका परस्ती को भड़काएंगे और मुल्क का गरीब मजीद और गरीब होता जाएगा। और ये चंद लोग जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको चाहते हैं वही सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे। अडानी, अंबानी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना और हैदराबाद में सिमट करके रहा करते थे वो कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में फैल जाएंगे और इसी तरह से मुसलमानों की लाखों करोड़ों की तादाद को तहोतेग करेंगे और उनको पीछे ढकेलने का काम करेंगे। आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद मुसलमान जिन जिन कारोबार से जुड़ा हुआ था उन कारोबार को रोक दिया गया है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार हों, चाहे वो विदेशों में जाकर के नौकरी करने के कारोबार हों, चाहे हर वो काम, चमड़े का काम ले लीजिए,
इसी तरह से मजदूरी का, कंस्ट्रक्शन का काम ले लीजिए, जिन जिन कामों से मुसलमान जुड़ा हुआ था, साड़ी और कपड़ों के कारोबार ले लीजिए, जिन जिन कारोबार से मुसलमान जुड़ा हुआ था, उन कारोबार को भारतीय जनता पार्टी ने उनका गला दबाने का काम किया है। लिहाजा हर शख्स जो मुल्क में अपना किसी भी तरह से मुल्क का बाशिंदा होने का अगर वो एक सबूत देता है तो उसको आना चाहिए, और इस जो फिरका परस्ती की बीज बोने वाली टीमें हैं, भारतीय जनता पार्टी और MIM जैसी टीमें, उनको औकात दिखाने का काम करें और सेकुलरिज्म का हिस्सा बने। अगर सेकुलर जीतेगा तो मुल्क मुल्क रहेगा, और अगर कहीं ना कहीं ये मुल्क उन दहशत पसंदों के हाथों में चला जाता है तो सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसा ये मुल्क हो जाएगा, जहां पर ना अमन है, ना सुकून है, न किसी तरह से चैन व करार है, न रोजगार है, और ना ही कोई जिंदगी है। तो लिहाजा आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश, खास तौर से 5 रियासतों में, उत्तर प्रदेश में आप लोग अपनी नज़र जमाए रखें, और जहां तक कोशिश कर सकें सोशल मीडिया के जरिए से इन काले करतूत करने वाले मुनाफिकीन को उजागर करते रहें, और ये बताएं कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ ही ये उतरते हैं, मुसलमानों को ही हराते हैं। कभी कोई नॉन मुस्लिम इनसे हारता हुआ नहीं देखा गया, कभी कोई सेकुलरिज्म वाला शख्स इनके सामने पनप नहीं पाया, जो 30-30, 35-35, 40-40 नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के, असदुद्दीन ओवैसी के 1100 वोट पा जाने के सबब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा होम मिनिस्टर हार जाता है, जिन्होंने, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में मुसलमानों को बसाने का और उनकी पुष्टपनाही का काम किया था। लिहाजा ये असदुद्दीन ओवैसी किसी भी तरह से मुसलमानों के लिए खास तौर से जहर है, और सेकुलरिज्म के लिए तो जहर हलाहिल है। इनके डसने के बाद जिंदगी नहीं है। यह जहां जहां जाते हैं, जिनको जिनको डसते हैं, वो इलाका पिछड़े तबकों में शुमार होने लगता है। आप बिहार की मिसाल ले लीजिए, पुराना हैदराबाद की मिसाल ले लीजिए, बल्कि जहां जहां ये जाते हैं वहां वहां देख लीजिए, झूठ फैलाते हैं, मक्कारी और अय्यारी फैलाते हैं, और लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। लिहाजा आप तमाम लोगों को ये कहता हूं कि आप लोग इस फूल के गुलदस्ता हैं, आप लोग अगर मुरझा जाएंगे तो ये हिंदुस्तान मुरझा जाएगा। सबको आना चाहिए। हमारी रूह रमा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को भी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से नज़र करना चाहिए, और अपने नुमाइंदों को, अपने मद्दाहों को ये पैगाम देना चाहिए कि आप लोग, अगर वक्त ऐसा है तो वक्त है, वक्त हमारे हिसाब से नहीं रहता है, हमें वक्त के हिसाब से रहना होगा। लिहाजा कोई ऐसा वक्त नहीं है जिसमें काम ना किया जाए। लोगों को जागरूक करते रहिए। सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, और किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लिहाजा ये मुल्क 135-40 करोड़ लोगों का है, किसी बीजेपी का, किसी RSS वाले का, या किसी आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन वालों का नहीं है। लिहाजा इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।